डिफेंड कर सकते थे और काफ़ी लड़कों ने सारी कोशिश की, सब लड़के एफर्ट्स कर रहे थे, चाहे वो फील्ड हो चाहे एज बॉलिंग यूनिट हो, और हम अटैकिंग की कोशिश कर रहे थे कि यार विकेट्स लें, और विकेट्स आई भी, पास क्लोज हो चुका था मैच। अब वही बात है कि रिज़ल्ट अब हमारे फेवर में नहीं आए, बट जो हमारी एनर्जी ग्राउंड के अंदर थी एज अ टीम और जो एफ़र्ट थी वो मेरे ख्याल से उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। सब लड़के अपनी पूरी जो सी है 100% दे रहे थे ग्राउंड के अंदर। दो तीन चीज़ें, जब महदूद टारगेट को आप लोग डिफेंड कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा को हमेशा टीमें कंट्रोल करती हैं। हम ड्रैग होते चले गए, 17 से 19 वाइड करा दिए, 30 रन एक्स्ट्रा दे दिए। ये चीज़ पाकिस्तान को कास्ट हुई आज के मैच में, या जो बैटिंग में 20-25 रन शॉट थे वो कास्ट कर गए? देखिए, कह सकते हैं कि यार एक्स्ट्रा थोड़े ज़्यादा हो चुके, बट जब देखें अटैक किए जाते हैं तो फिर ये चीज़ें मेरे हाल से होती हैं। फिर साइड ऑफ द वे आप जाके ये चीज़ें फिर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं कि यार ये चीज़ें हुई हैं। नो डाउट मिस्टेक्स हुई हैं इस मैच के अंदर और एक्स्ट्रा हुए हैं। कोशिश यही करेंगे कि अगले मैचेस में जो उनसे है इन चीज़ों से सीखेंगे यार, कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये इम्पैक्ट डालती हैं ग्राउंड के अंदर। तो यही करेंगे, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मैचेस में ना करें एक्स्ट्रा, और उसको फील्ड के मुताबिक भी रोक सकते हैं। बैट्समैन भी अगर 20-30 रन शॉर्ट हो भी जाते हैं तो डजेंट मैटर, अगर एज अ बॉलिंग यूनिट आपकी अच्छी हो तो आप 20-30 रन का मार्जिन में हर से कवर कर सकते हैं। आपकी पर्सनल जो परफॉर्मेंस है उसके साथ 2-3 मैचेस जो फैंस को हमेशा याद रहते हैं। एक साउथ अफ्रीका वाला मैच जो चेन्नई में था, आपने नीचे से कैच भी उठाया, फिर भी 13 रन थे, आखिरी विकेट नहीं मिली। फिर अमेरिका वाला जो मैच था उसमें भी आखिरी ओवर, फिर यहाँ कोहली के सामने आपको 2 छक्के लग गए, और आज जब आप फिर जीत के लिए अपनी जान मार रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, तो मुझे आपको फील होता है कि एक लाइन है जिसको अबूर करने के लिए थोड़ी डबल एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है एक बॉलर को? नहीं, देखिए, जितने भी आपने मैचेस गिनवाए मेरे ख्याल से उसमें हमारी टीम की या पर्सनली मेरी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था कि अपनी 100% एफर्ट दे रहा था। टीम को ज़रूरत थी, विकेट्स ली भी, समटाइम विकेट नहीं भी मिली, बट ये कि वो एक मेमोरीज़ हैं, उनको याद रखा जाता है। और उनको जिस तरह इस ग्राउंड के अंदर काफ़ी मेमोरीज़ हैं। हम जिस तरह वर्ल्ड कप का फाइनल भी क्लोज हारे, इंडिया का मैच भी क्लोज जाके हारे, बट उसमें यही होता है कि आपकी देखते हैं कि फ़ाइट कितनी हुई है। और वही बात है कि रिजल्ट्स आपके सम टाइम फेवर में नहीं भी आते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है यार कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें फिर आप सीखते हो और कोशिश करते हो कि आगे उनको ना किया जाए। ये बताइएगा कि हमेशा की तरह हमारा जो ओपनर थे उसके बाद मिडल ऑर्डर था वो हमारा साथ नहीं दे पाया, और उसके बाद हमारे हमेशा की तरह जो अगर पिछले साल की बात करें टेस्ट में भी हमारे बॉलर्स ने काफ़ी जान मारी, और आज भी वही दिखाई दे रहे थे। आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी जो हमारी बैटिंग है वो लूज़ कर रहे हैं, जो रिजल्ट हम लेना चाह रहे हैं वो नहीं ले पा रहे, उस पर हम किस चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए, और कहाँ से जो हमारी एक तो ये है, दूसरा फिटनेस के लिहाज से भी मैं देख रहा था बड़े क्रैम्प्स पड़ रहे थे, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मिडिल ऑर्डर हो चाहे मेरे ख्याल से आपको चाहे फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, आपके रन्स तभी बनते हैं जो आपकी पार्टनरशिप्स होती हैं। शायद हम थोड़े बहुत पार्टनरशिप में हम लैग कर रहे हैं। कोशिश यही करेंगे कि अगले मैचेस में पार्टनरशिप जितनी होगी बैटिंग के अंदर और तभी ज़्यादा रन बन सकते हैं। और दूसरे फिटनेस के लिहाज से मेरे ख्याल से क्रैम्प किसी टाइम भी किसी को पड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से उधर स्टार को भी पड़े थे, बाकी दूसरे प्लेयर्स को भी हल्के फुल्के क्रैम्प आते रहते हैं। और ये जो उनसे इंजरीज आपको मेरे ख्याल से बता के नहीं आती, किसी टाइम भी आ सकती हैं ग्राउंड के अंदर। क्या लगता है आपको, एक क्या वो दोबारा से कमबैक कर पा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से शाहीन ने अर्ली ऑन विकेट भी लेके दी, प्रेशर डाला दूसरी टीम के ऊपर। और हर प्लेयर जिस तरह मेरे ख्याल से बॉलिंग एज अ बॉलिंग यूनिट हम सब लोग एफर्ट कर रहे होते हैं, और जिस तरह वो उसने विकेट्स ली हुई है पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल से उसमें कोई शक नहीं है। उसने अर्ली ऑन आके हमें काफ़ी ब्रेक थ्रू दिलवाए हुए हैं। और सम टाइम नहीं भी होता है, आपकी रिदम नहीं भी लगा होता, बट आपको एक मैच की या एक ओवर की भी ज़रूरत होती है कि आप दोबारा उस रिदम में आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से मैं उसके साथ बॉलिंग कर रहा हूँ नेट के अंदर यहाँ पे, और काफ़ी वो अच्छा लग रहा है, रिदम में आया हुआ है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में आपको वो और बेहतर करके दिखाएगा।
Last question, very short answer. हारिस, पिछला वनडे वर्ल्ड कप और ये वाला T20 वर्ल्ड कप हम लोग नहीं जीत के ट्रैक पे चढ़ सके हैं। आज जिस तरीके से आप लोगों ने एक छोटे से टारगेट के लिए जान मारी है, एज ए बॉलिंग यूनिट, एज ए पाकिस्तान टीम, आप सेटिस्फाइड हो कि हम जो ट्रैक से उतरे हुए थे आज थोड़े चढ़ते हुए अपने आप को महसूस किया है वापस? देखिए, मिस्टेक्स पास्ट में काफ़ी की हैं, मेरे ख्याल से वो पास्ट है और आप मेरे ख्याल से प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। कोशिश यही करते हैं कि आप जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो आप इंजॉय करते हैं, ना कि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो आज जिस तरह मैच खेल रहे थे, मेरे ख्याल से हम प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय कर रहे थे और उसमें अपनी एफर्ट पुट करने की कोशिश कर रहे थे। Thank you. Yeah, of course, we tried very well in the game, but unfortunately, result is not of our favor. But it's it's a low-scoring game, but we are trying to attack on the opposition side, take out wickets, then we have a chance to win this game. What is it about the MCG that you love, and you've obviously played a lot here, but what do you love about the MCG? To be honest, I love MCG because of my first game in this ground. I take hat trick in this ground, so a lot of memories in this ground. So when I'm playing in this ground, so I enjoy it. Evan, thank you. Oh yes. So you mentioned the hat-trick, we saw your disappointment after that hat-trick attempt out there. You must have thought you had a good chance of another one at the end. Yeah, when I'm again today, so back of the mind I have again, like I take a hat-trick again. If I have a chance to take a hat-trick again in this ground, but unfortunately sometimes you take and sometimes